अस्सलाम वालेकुम मित्रों, आज की हमारी इस वीडियो में आपको जो दोस्तों बेहतरीन टोटका वजीफा दुआ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह इसकी रहमत से आज आपकी सांस काबू में आने वाली है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ सांस को काबू में लाने का वजीफा। सांस को काबू में रखने का ये वजीफा करते ही आप देखिए इंशाअल्लाह की मदद से कैसे आपका काम बनता है। अगर आप भी हैं परेशान और काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ी रहती हैं कि आपकी सांस आपके वश में नहीं है, हमेशा आपको तंग करती है, परेशान करती है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार आप हो चुकी हैं, समझ में ये नहीं आता कि अब इस घर में मैं रहूं भी तो कैसे रहूं, तो आज सांस को काबू में लाने का यह वजीफा आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, अधिकतर घरों में देखा गया है कि एक नवविवाहित के लिए सांस किसी आतंक से कम नहीं होती। उनका हुक्म मानते मानते वे परेशान हो जाती हैं और वह आतंकी की तरह बैठी रहती हैं गद्दे पर। मुसीबत तो तब और अधिक बढ़ जाती है जब सास की जुबान बंद ही नहीं हो पाती और उनकी हर वक्त मुंह से निकलने वाली बदजुबानी से बहू का घर में जीना मुहाल हो जाता है। इसका असर उनके शोहर पर भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइड से आपकी ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जैसा नहीं है। इस समस्या का सामान्य असर आपको अपने रिश्ते पर भी देखना पड़ता है जो कड़वाहट से भर जाता है। इसका असर सामान्य औरत बहुत ही ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो जाती है। और तो और हद तो तब हो जाती है जब सास का जुल्म बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, जबकि बहू हमेशा कोशिश करती है कि सास उसके अपने बेटे की तरह, अपनी बेटी की तरह समझे और उन्हें अपने घर का हिस्सा बनाए, लेकिन उसका उल्टा ही असर आपको देखने को मिलता है। और ऐसा अगर आप चाहती हैं कि किसी भी तरीके से बस उनकी सांस के काबू में हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी आपके लिए, वीडियो बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, जिस किसी औरत के साथ ऐसी समस्या चल रही है तो उन्हें ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि उनकी सांस जालिम है। वह हमेशा ही आपको जालिमों की निगाह से देखेगी, वह कभी नहीं बदलेगी। परंतु हाँ, वह इस्लामिक वजीफे की मदद से सांस की जुबान बंद करने की जिंदगी भर की ये दुआ वजीफा कर सकती है। इस वजीफे में इतनी ताकत है कि इसके पढ़ लेने के बाद सांस काबू में आ जाती है और बुरे बर्ताव से आप बच जाते हैं। अब ये कैसे होगा, कारगर वजीफा कैसे करना है आपको, चलिए मैं बता देता हूँ। फटाफट से बने रहिएगा हमारे साथ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस्लामिक टोटके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की भी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सास के बुरे दिल को पलटने वाला वजीफा इतना कारगर है कि इसके पढ़ते ही सास का प्यार उमड़ जाएगा। जी हाँ, वह हमदर्द की तरह आपके सामने पेश आएगी। इस वजीफे को इस्तेमाल करने के लिए किसी मौलवी से सलाह लेने की, मशवरा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ हमारा दिया ये वजीफा ही करना है। उनके बताए वजीफे को, आयतों को पढ़ने का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अब इस प्रकार से वजीफा दुआ आपने पढ़नी है जो मैं बता रहा हूँ, फिर असर भी देखिएगा। इस वजीफे को इंशा की नमाज के बाद अदा करना है। इसके लिए सबसे पहले 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद इस वजीफे को 7 बार पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरे इस वजीफे को। अपने इससे आपका काम ना बनता है तो हम इनाम तक देने के लिए तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह आपकी खैरियत बख्शे, आपके घर में तंदुरुस्ती लाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या है वो वजीफा। वजीफा है वा तमाम कालिमतू रबिका सिद्ध कनत वा अदल ला मोहम्मदीन कालिमत ही वहास रसीम अलीम। इस अखिल मतरबा दुरूद शरीफ को आपने फिर से पढ़ना होता है। इसके बारे में जानकारी और अधिक प्राप्त करनी है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। इसके साथ ही खाने की रोटी पर आपने अब की बार दम करना है। जो आप खाने के लिए रोटी बनाती हैं उस पर आपने दम करना है। उस रोटी को सास की थाली में परोस दें। रोटी खाने के बाद ही उसकी जुबान में बदलाव देखने को मिल जाएगा। वह रोटी की तारीफ करेगी और देखिए फिर क्या क्या असर देखने को मिलेगा। इस अमल को अब अगर सही तरीके से अपनाती हैं ना तो सांस पूरी तरह से आप बदल जाती है। हमेशा वो ही करेगी जो आप चाहती हैं। तो एक बार इसे अपना कर देखिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही कारगर वजीफा है। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। जल्द मिलेंगे नए और टॉपिक के साथ। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या इंशाअल्लाह खैरियत बख्शे, अब हमारे दिए नंबर पर कॉल कीजिए, हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान। मौलवी जी से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।